नमस्कार दोस्तों, हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूं ग्राम सचिव का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 10 तारीख को, इवनिंग शिफ्ट का जो टेस्ट था उसकी आंसर की सारी आंसर की मैं दे चुका हूं। इंग्लिश और हिंदी का जो हमारा पोर्शन होता है यानी क्वेश्चन नंबर 77 से क्वेश्चन नंबर 90 तक सिर्फ वो हमारे बचते हैं, तो वो मैं आपको और दे रहा हूँ। पूरी आंसर की को देखने के लिए आप जो है हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है इन सब के सभी क्वेश्चंस के पूरे जो चारों शिफ्टों के आपका एग्ज़ाम हुआ है ग्राम सचिव का, उसकी डिटेल्ड जो सॉल्यूशन है उसको देखने के लिए आप हरितस मोबाइल ऐप को गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हरितस जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप से। तो गूगल प्ले स्टोर पर जब आप जाएंगे तो हरितस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे इन सब के। तो चलिए फ़िलहाल मैं आपको फास्ट तरीके से जो है मैं आपको क्वेश्चन के सिर्फ आंसर, सही आंसर जो है वो आपको मैं बताता चला जाऊँगा। 77वां क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज का हम देखते हैं। आपको एक सेंटेंस दे रखा है और आगे इसके 4 पोर्शन दे रखे हैं और पूछ ये रखा है कि इसमें से कौन सा जो पोर्शन है, यानी ए पोर्शन या बी या सी या डी जो पोर्शन है वो गलत है। क्या एरर पार्ट है इसमें, तो कौन से में एरर पार्ट है वो आपको बताना है। ऑन वट आई नो ऑफ हिम आई कैन ईजिली अफर्म दैट ही इज़ ए गुड हस्बैंड। तो इसका दोस्तों जो सी पोर्शन है, यानी ये जो शुरुआती भाग ही एक तरीके से आप कह सकते हैं इसका ये गलत है, इसका ऑन वट आई नो। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 78वां क्वेश्चन हम देखते हैं। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भरनी है। सतीश रिमाइंडेड हिम डैश हिज प्रॉमिस बट ही वॉज क्वाइट इनडिफरेंट टू वट सतीश सेड। तो यहाँ पे रिमाइंड आया है, रिमाइंड के साथ जो है दोस्तों हमारी ऑफ प्रीपोजिशन लगती है। तो सी इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है, रिमाइंडेड ऑफ। सतीश रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज प्रॉमिस बट ही वॉज क्वाइट इनडिफरेंट टू वट सतीश सेड। तो सी ऑप्शन जो है ऑफ आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों 79वां क्वेश्चन जो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें भरना है रवि वाज ऑलवेज डैश ऑफ द गुड फॉर्च्यून ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे हमें इरिटेबल, ग्रीडी, माइजरेबल या एनवाइस भरना है। तो यहाँ पे आता है दोस्तों डी ऑप्शन जो है हमारा एनवाइस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा हमारा एनवाइस। नेक्स्ट है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। आपको आर्टिफिशियल का रूप भरना है। आर्टिफिशियलिटी आएगा, आर्टिफिशियली आएगा, आर्टिफिक आएगा या आर्टिफिशियल आएगा। तो इसमें जो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन ए है आर्टिफिशियलिटी, यूजर्स कंप्लेन अबाउट द आर्टिफिशियलिटी ऑफ वार गेम्स। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 81 जो हमारा ये हमारे को दे रखा है एक स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। इसका जो बेस्ट एक्सप्रेशन है वो इन 4 ऑप्शनों में से कौन दे रहा है। तो इन 4 ऑप्शनों में से जो सबसे बेस्ट एक्सप्रेशन है दोस्तों वो है सी ऑप्शन, इन्फॉर्मेशन गिवन बाय समबडी। जो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ होता है, यानी अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे सीधा घोड़े के मुंह से, लेकिन वास्तव में इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी जानकारी जो बिल्कुल एक उसी आदमी द्वारा दी गई हो जो उस चीज़ के में संलिप्त हो, इन्वॉल्व हो, तो इसलिए वो जानकारी एक्यूरेट होने के चांसेस होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन गिवन बाय समबडी हु इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट। तो सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। पूरी जो आपको जो आंसर की है दोस्तों मैंने बताया, आप हरितस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसके सभी वीडियोस जो आपको इसी तरीके से सुपर फास्ट आंसर की आपको बिना आपका टाइम ज़्यादा ख़राब किए मिल जाएगी। चलिए 82वां क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स, यानी आपको एक सेम सिमिलियर जो मीनिंग वाला जो वर्ड है वॉल्यूबल का वो आपको छांटना है। और जो सिमिलियर मीनिंग होता है दोस्तों वॉल्यूबल का वो होता है टाकेटिव।
यानी ज़्यादा बातें करने वाले, एक तरीके से आप कह सकते हैं। द वॉल्यूबल होस्ट हैज़ क्रिएटेड ए लाइवली एटमोसफियर ड्यूरिंग द प्रोग्राम, यानी टॉकेटिव जो होता है वो इसका सही सिमिलियर मीनिंग है वॉल्यूबल का। ऑप्शन ए जो है आपका वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम चलते हैं हिंदी भाषा की तरफ। आपको ये दे रखे हैं साहित्यकार दे रखे हैं और आपसे पूछ ये रखा है कि इनमें से कौन से साहित्यकार जो हैं वो प्रवासी हैं। तो दोस्तों जब आप इनके नाम पढ़ेंगे, अचला शर्मा, हरिशंकर आदेश, सुधाम ढींगरा, तो ये जो सारे के सारे जो साहित्यकार हैं ये प्रवासी साहित्यकार हैं दोस्तों। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है ये सभी, तो ये सभी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अचला शर्मा भी, हरिशंकर आदेश भी और सुधाम ढींगरा भी तीनों ही प्रवासी साहित्यकार है। तो ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम 84वां, मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में किस नाम से मशहूर हुए? तो ये आपको बताना है। और इनका जो सही ऑप्शन है, काफ़ी फेमस ये जो रहे हैं, तो इनका ऑप्शन है हमारा नागार्जुन। नागार्जुन के नाम, बाबा नागार्जुन के नाम से फेमस हुए। बाबा भी कह देते थे, बाबा नागार्जुन भी कह देते हैं इनको। तो बाबा नागार्जुन के नाम से ये फेमस है श्री वैद्यनाथ मिश्र जी। अगला देखते हैं 85वां प्रश्न जो है, धरती धन ने अपना, इसके रचयिता, ये उपन्यास है, इस उपन्यास के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो मैं आपको बता दूं इस उपन्यास के रचयिता जो हैं जगदीश चंद्र जी हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। दोस्तों हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए। हरितस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए ताकि आपको जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो मिले। और इसके साथ साथ ये सिर्फ ग्राम सचिव नहीं बल्कि हरियाणा पुलिस और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से संबंधित जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, दिल्ली की जितनी भी सरकारी नौकरियों की वैकेंसीज़ है, जो दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB की जो वैकेंसियां हैं उनकी हम अच्छी तैयारी करवाते हैं। तो आप डाउनलोड कीजिए हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से। चलिए हम एक बार फिर वापस चलते हैं अपने आंसर की तरफ। नकेनवाद 86वां प्रश्न देखिए, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नकेनवाद शब्द जो है दोस्तों वो प्रयोगवादी काव्य के लिए जो प्रयुक्त हुआ है और इसका ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न दे रखा है प्रत्यय से संबंधित है, उपसर्ग प्रत्यय आप जानते ही हैं। अंदाज जो शब्द है वो किस भाषा का प्रत्यय है? तो अंदाज जो है दोस्तों वो उर्दू भाषा का प्रत्यय है। इसमें जैसे बोलते हैं हम तीरंदाज, ठीक है, तो उसमें जो अंदाज लगा है वो किस भाषा का है? उर्दू भाषा का प्रत्यय है ये। अगला है राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में कौन से कवि फेमस हैं? तो ये तो नाम बहुत ही फेमस है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर काफ़ी फेमस कवि हैं, ओजस्वी कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन जो ए है हमारा वो बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। अगला प्रश्न है 89वां क्वेश्चन है, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, काव्य में इन वर्णों का जो प्रयोग है वो ओज गुण से जो है वो रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए जो है हमारे 89वां क्वेश्चन का ओज, वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला देखिए, बोधाकृत विरह वारिश किस प्रकार की रचना है? तो जो ये बोधाकृत जो विरह वारिश जो रचना है ये मुक्तक काव्य है दोस्तों, यानी ऑप्शन जो सी है हमारा वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे।